Good morning, dear students. Today we learn chapter 11 यस्य जननम तस्य मरणम. मतलब whosoever is born is sure to die. जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है. भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा था यस्य जननम तस्य मरणम, कृष्ण को समझाते हुए. तो यहाँ पे जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है. जैसे पंचतंत्र और हितोपदेश सेकंड लेसन में हमने पढ़ा था कि मोरल देना हो अगर किसी को तो स्टोरीज़ के माध्यम से बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं. और उसकी स्पेशलिटी यही है, पंचतंत्र और हितोपदेश की रही थी कि जैसा उसका नेचर होता है वैसे ही उसके नाम होते हैं. तो यहाँ पे भी पंचतंत्र और हितोपदेश के पहले के समय से जो यह चला आ रहा है, ट्रेडिशन चली आ रही है, तो कहाँ से शुरुआत हुई तो वह पता चलेगा हमें. और उसके बाद वित्तदास एंड कुटनाट 2 पर्सन की जो स्टोरी है, जो नेबर है, बहुत ही सिंपल और मज़ेदार स्टोरी है, उसको पढ़ेंगे. इट इज़ अवर एज ओल्ड ट्रेडिशन टू प्रीच मोरल थ्रू स्टोरीज on the basis of information of Sanskrit literature available today. It can be said that this tradition has started with जातक माला of आर्यसुरा. यह हमें याद रखना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग होगा हमारा सेक्शन ई का. तो लेशन का नाम आएगा यस्य जननम तस्य मरणम. किस में से लिया गया है? जातक कथा. और जातक माला कहेंगे तो भी कोई बात नहीं, उसके रचयिता हैं आर्यशूर. इसमें क्या है? इट कंटेन स्टोरीज ऑफ लॉर्ड बुद्धास प्रीवियस बर्थ्स. द थीम ऑफ दी स्टोरीज इज वेयर एंड व्हाट ऑस्पिशियस थिंग्स बुद्धा परफॉर्म्ड इन हिज प्रीवियस बर्थ. Thereafter many stories were written in Sanskrit and still it is going on. In present story there are 2 characters, Vittadasa and Kutnatha. वित्तदासा सर्वेंट ऑफ वेल्थ, जो पैसे का बहुत ही लालचू है. और कुटनाथा मास्टर ऑफ फ्रॉड्स, जो किसी को भी फ्रॉड करके उससे सब कुछ ले लेता है. तो यहाँ पे उनका नाम है वित्त दास. दास का मतलब होता है सर्वंट और वित्त का मनी. कूटनीति का होता है जैसे चोर नहीं कहा जाता उसे, जैसे कुछ प्लानिंग करके किसी का मनी कोई ले लेता है उसे फ्रॉड करके, तो वो फ्रॉड का मास्टर है. बहुत ही प्लानिंग के साथ वह कार्य करता है. वित्तास इज प्रेजेंटेड एज ग्रीड एंड कुटनाट एज अ पर्सन चीटिंग एंड वन बाय हिज फ्रॉड. तो यहाँ पे जो लेसन है उसका मेन मोरल क्या है? लोभः पापस्य कारणम. अगर हम ज़्यादा लोभ करेंगे तो वह कोज ऑफ सिंस. ग्रीड इज द बेसिक रूट ऑफ ऑल सिंस. तो यहाँ पे हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना है, यह हमें मोरल मिलता है. स्टोरी कुछ इस तरह की है कि जो वित्तदास है, जो मर्चेंट है, और कुटनाथ है, वह एक दूसरे के नेबर हैं. दोनों ही वैश्य और वणिक, जो वर्ड दिया गया है वह सिनोनिम है, मर्चेंट ही हैं. पर वित्तदास ज़्यादा पैसे वाला है, पर ग्रेडी है, लोभी है और कंजूस भी है. तो कुटनाथ ने सोचा एक दिन कि उससे कैसे कुछ उसको प्लानिंग करके चीट किया जाए. तो उसने प्लानिंग किया. वन डे वो वित्तदास के घर जाता है और उससे कुछ यूटेंसिल्स मांगता है और कहता है मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं तो उसके लिए फूड प्रिपेयर करना है, तो कुछ चाहिए. वैसे तो वित्तदास कुछ नहीं देता, पर एज अ नेबर वह कुछ बर्तन उसे दे देता है. दूसरे दिन जब कुटनाथ बर्तन वापस करने के लिए आता है तो उसके साथ कुछ न्यू स्मॉल यूटेंसिल्स दे के जाता है. तब वित्तदास उसको कहता भी है कि ये मेरे नहीं हैं. तब कुटनाथ उसको क्या कहता है वह अच्छी तरह से सुनो. वह कहता है कि जब मैं आपके बर्तन यहाँ से ले गया था, उन बर्तनों के बॉर्न हुआ, जो ये सारे छोटे बर्तन हैं उसके चाइल्ड हैं. तो हमें पता है यूटेंसिल्स तो इनएनिमेट्स है, वह बर्थ उनका बॉर्न नहीं होता. फिर भी
वित्तदास उसको कोई रीज़न नहीं देता, कुछ एक्सप्लेन नहीं करता और ले लेता है, क्योंकि वह ग्रीडी है, वेरी ग्रीडी है। तो मुफ्त में मिलता है तो वह ले लेता है। फिर अगेन कुछ दिनों बाद कुटनाथ उस वित्तदास के पास कुछ यूटेंसिल्स लेने के लिए जाता है। वित्तदास सोचता है कि अगली बार मैंने कुछ थोड़े से ही दिए थे और प्रॉफिट थोड़े का ही हुआ था, अब मैं कुछ ज़्यादा दूंगा तो ज़्यादा बर्तन आएंगे। तो उसने कुटनाथ को जितने भी बर्तन चाहिए थे उतने दे दिए। कुटनाथ बर्तन लेके चला गया और बहुत सारे दिनों के बाद भी जब वापस देने नहीं आया, तब वित्तदास ने उसके घर जाके अपने बर्तन वापस मांगे। तब कुटनाथ बहुत ही सैड होके कहता है वह सारे बर्तन की मृत्यु हो गई है। वित्तदास बहुत क्रोधित होता है और कहता है वह तो निर्जीव है, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो जब पहली बार उसे वो बर्तन नए लिए थे तब उसे पता नहीं था कि निर्जीव का बॉन्ड नहीं होता, पर वह लोभी होने के कारण वह ले लेता है। अब ज़्यादा लोभ के कारण उसके ज़्यादा बर्तन चले गए। कुटनाथ उसको समझाता है कि क्यों, बर्तन का जन्म हो सकता है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। संसार का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। तो जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा लोभ करता है तो उसको बहुत भुगतान करना पड़ता है। तो यह जो स्टोरी है हमारी कुछ इस तरह की है। अब हम उसको ट्रांसलेशन और ग्रामर पॉइंट साथ में लेते लर्न करेंगे। अस्ति वित्तदासो नाम प्रभृत लोभः समृद्धः कश्चित वणिक जनः। यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में अगर अस्ति आता है तो वह पास्ट टेंस का निर्देश करता है। अगर लास्ट में अस्ति आएगा सेंटेंस के लास्ट में तो वह प्रेजेंट टेंस का निर्देश करता है। तो उसको हमें ध्यान रखना है। अस्ति मतलब पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वित्तदासो नाम, तो यहाँ पे ओ प्रत्यय का विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि है। प्रभृत लोभः समृद्धः दोनों विसर्ग में है। वणिक जनः कर्मधारय समास है, जनः पीपल है पर कैसा है, मर्चेंट, तो कर्मधारय समास है। वित्तदास नाम का बहुत ही लोभी और कोई समृद्ध मर्चेंट था। देयर वॉज अ सर्टेन रिच मर्चेंट नेम वित्तदास हु वॉज वेरी ग्रेडी। तस्य स्य प्रत्यय लगा 6 विभक्ति है। कुटनाथ अभिदः मतलब कुटनाथ नाम का एक वैश्य प्रातिवेशिक आसीत। प्रातिवेशिक मतलब नेबर, आश्रित का मतलब होता है पास्ट टेंस का रूप है, अन्य पुरुष एकवचन। वैश्य और वणिक दोनों सिनोनिम है, मर्चेंट होता है। कुटनाथ अभिद, अभिद का मतलब होता है नेम, ऐसा नाम वाला कुटनाथ नाम वाला उसका नेबर था। He had a neighbor who was a merchant by the name कुटनाथ। एकदा once कुटनाथेन चिंतितम, चिंतितम थॉट, कुटनाथेन थर्ड विभक्ति है। यद अयम वित्तदासः धनिको अपि लुब्धो वर्तते, वर्तते वर्तमान काल, अन्य पुरुष एकवचन, ते इते अंते आत्मनेपद का रूप है। धनिको अभी अपि है तो यहाँ पे अवग्रह आया है तो हमें पता चल गया अब अपि का अवग्रह का होगा और ओ धनिको को में ओ है तो उसका धनिकः विसर्ग संधि है, धनिकः प्लस अपि। लुब्धो ग्रेडी। एकदा वंस कुटनाथेन चिंतितम, कुटनाथ थॉट, यद अयम दिस वित्तदास इज लुब्धो मतलब ग्रेडी इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, पैसे वाला होने के कारण भी वह बहुत ही लोभी है। अतः केन अपि उपायेन मया असो वच्चनीय, वच्चनीय विंध्यर्थ कृदंत है, वह लास्ट में आता है। मया थर्ड विभक्ति, उपायेन थर्ड विभक्ति। मया सर्वनाम है, अस्मत् सर्वनाम व नाउन नहीं है। अतः सो ही शुड बी डिसाइडेड बाय मी बाय एनी मीन्स, मैं उसे किसी तरह भी उसको चीट करूँगा। एवं विचार्य सह कुटनाथः एकदा वित्तदासस्य गृहम उपगम्य अकथयत, अकथयत पास्ट टेंस अन्य पुरुष एकवचन। वित्तदासस्य षष्ठी विभक्ति, उपगम्य संबंधक भूतकृदंत है। एवं विचार्य दस थिंकिंग कुटनाथ वंस हैविंग गॉन टू वित्तदास हाउस एंड सेड, क्या कहता है, भो श्रेष्ठिनः, संबोधन विभक्ति है, ओ मर्चेंट, अस्माकं बहवः कुटुंबी जनाः श्वः अतिथयः भविष्यन्ति। अस्माकम अस्मत् सर्वनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। बहवह में मूल जो शब्द है वह बहु उकारांत है और वह प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। कुटुंबी जनाः
कर्मधारय समास है, जनाः पीपल है पर कैसे है, फैमिली मेंबर। श्वः टुमारो, अद्य आएगा तो टुडे, और परश्वः नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, तो परश्वः उसका हो जाएगा। अतिथयः गेस्ट, भविष्यन्ति भविष्यकाल का रूप है बहुवचन का, क्योंकि आएंगे, अभी गेस्ट आए नहीं हैं। उसने मर्चेंट को कहा टुमारो मैनी ऑफ अवर रिलेटिव्स विल बी अवर गेस्ट, बहुत ही सारे गेस्ट हमारे घर में आने वाले हैं। तेषाम अर्थे भोजनादि निर्माणाय कानिचित पात्राणि कृपया मह्यम यच्छतु। यच्छतु आज्ञार्थ अन्य पुरुष एकवचन, तू ताम अंतु, आज्ञार्थ है आप मुझे दीजिए कुछ बर्तन। पात्राणि शब्द, पात्रम शब्द नपुंसकलिंग है तो आएगा फलम फले फलानी, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पात्रम पात्रे पात्राणि। तो इस तरह से नपुंसकलिंग शब्द फर्स्ट सेकंड विभक्ति बहुवचन का आएगा, उसको भी हमें याद करना है। प्लीज़ गिव मी सम यूटेंसिल्स फॉर प्रिपेयरिंग कुकिंग फूड फॉर देम। तेषाम अर्थे फॉर देम, उनके लिए कुछ खाना बनाना है तो मुझे कुछ बर्तन दीजिए। परश्वः तानि प्रत्येष्यामि, भविष्यकाल का रूप है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, श्यामी श्यावः श्यामः। आई शैल रिटर्न देम डे आफ्टर टुमारो, एक दिन के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। प्रातिवेशिक धर्म भाविन वित्तदासः कूटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत, यहाँ पे हमें समझना है प्रायच्छत पास्ट टेंस का रूप है प्र प्लस अयच्छत, इस तरह से उसका रूप होगा। उपसर्ग लगा है प्र, तो प्र प्लस अ हो जाएगा आ, तो उसका हो गया प्रा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूप है प्रातिवेशिक धर्म भावेन, मतलब सेंसिबिलिटी ऑफ ड्यूटी एज नेबर, पड़ोसी धर्म के भाव से वित्तदास ने कुटनाथ को यूटेंसिल्स दे दिए। वित्तदास हैंडेड ओवर द यूटेंसिल्स टू कुटनाथ विथ अ सेंसिबिलिटी ऑफ हिज ड्यूटी एज अ नेबर। पात्रोपयोग वसाने कुटनाथः पात्राणि प्रत्ययितुम, हेत्वर्ड कृदंत है यहाँ पे। वित्तदासस्य गृहम अगच्छत, से षष्ठी विभक्ति है, अगच्छत गृहम प्लस अगच्छ संधि अलग करेंगे तो पास्ट टेंस का रूप हो जाएगा। आफ्टर द पर्पस, जब उसका पर्पस खत्म हो गया, ऑफ द यूटेंसिल्स वॉज सर्व, कुटनाथ वेंट टू वित्तदास हाउस टू रिटर्न द यूटेंसिल्स, उसको वापस देने के लिए गया। अब उसको इस लाइन को हमें बहुत ही ध्यान से तैयार करना है। तेहे पात्रेः सह कुटनाथः अन्यानि कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्। लघूनि नूतनानि पात्राणि फलं फले फलानि, इस तरह से नपुंसकलिंग शब्द है, पर यह जो समझना है यहाँ पे सह अव्यय है, सह समम सार्धम अलम तृतीया, तो जहाँ पे भी उपपद विभक्ति का प्रयोग हमने सीखा हुआ है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग कब होगा, जब सह समम और सार्धम शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे तेहे और पात्रे है, थर्ड विभक्ति बहुवचन है। तेहे पात्रे है सह कुटनाथ अन्यानि कानिचित लघुनि स्मॉल नूतनानि न्यू पात्राणि यूटेंसिल्स अपि तत्र स्थापितवान, जब वह बर्तन वापस करने जाता है कुछ नए भी ले जाता है। कुटनाथ प्लेस सम न्यू स्मॉल साइज यूटेंसिल्स ऑल्सो विथ दोज यूटेंसिल्स। लघुनाम नूतनानाम पात्राणाम, देखो यहाँ पे 6 विभक्ति बहुवचन है तीनों वर्ड में। लघुनाम मतलब स्मॉल, नूतनानाम न्यू, यूटेंसिल्स दर्शनेन, थर्ड विभक्ति है दर्शनेन में विस्मित सरप्राइज। वित्तदासः कुटनाथ अपृच्छत, अपृच्छत पास्ट टेंस का रूप है। कुटनाथ प्लेस सम न्यू स्मॉल साइज यूटेंसिल्स ऑल्सो विथ दोज यूटेंसिल्स। वित्तदास who was surprised by the sight of new utensils asked कुटनाथ भो वयस्य, संबोधन विभक्ति है, वयस्य का मतलब होता है फ्रेंड, ओ फ्रेंड एतानी पात्राणी मम न सन्ति, यहाँ पे बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन का आएगा। दिस यूटेंसिल्स आर नॉट माइन, ये बर्तन मेरे नहीं हैं। कुटनाथ अकथयत, कुटनाथ सेड मित्र फ्रेंड, यानी पात्राणी भवत दत्तानी, जो यूटेंसिल्स तुमने मुझे दिए थे, द यूटेंसिल्स दैट वेर गिवन टू मी बाय यू, आपने जो यूटेंसिल्स मुझे दिए थे, तानी मम गृहे रात्रो प्रसूतानी, गिव बर्थ इन माई हाउस एट नाइट, उस बर्तन ने मेरे घर में उसकी डिलीवरी हुई।
एतानि लघुनि नूतनानि पात्राणि भवतः पात्राणाम अपत्यानि सन्ति। यहाँ पे संधि है पात्राणाम प्लस अपत्य, अपत्यानि। तो अपत्य का मतलब होता है यंग वंस और चाइल्ड। तो यहाँ पे जो मैंने स्मॉल साइज यूटेंसिल्स दिए हैं वह आपके ही जो यूटेंसिल्स थे उसके बच्चे हैं। These new utensils are the young ones of your utensils. अपत्य रूपे नूतनानि पात्राणि संप्राप्य संबंधक कृदंत है। वित्तदासः प्रसन्न जातः, वित्तदास बहुत खुश हो गया छोटे जो यूटेंसिल्स को पाके। Having got the new utensils as young ones, वित्तदास was pleased. व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु, तीनों में शु प्रत्यय है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। कूटनाथः पुनरपि, पुनः प्लस अपि, वित्तदासम पात्रार्थम प्रार्थयत। When some days passed, कुछ दिनों के बाद, कूटनाथ पुनः अपि अगेन पात्रार्थम प्रार्थयत, प्रार्थयत का मतलब होता है रिक्वेस्टेड वित्तदास फॉर द यूटेंसिल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, वित्तदास क्या सोचता है, प्रदत्तेभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिकानाम पात्राणाम लाभो भविष्यति, भविष्यकाल का रूप है, दिए हुए जो बर्तन है उससे ज़्यादा का लाभ होगा। ऐसी दुर्मृत्या बैड थिंकिंग प्रेरितो वित्तदासः तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान। इष्टानि मतलब डिजायर्ड, जितने भी उसको चाहिए थे उतने सभी बर्तन उसको दे दिए। किसको दे दिए, कूटनाथ को दे दिए। वित्तदास prompted by the wrong thinking that there would be gain of even more utensils than the utensils given, gave him all the utensils that he desired. उसको जितने भी चाहिए थे सब दे दिए। व्यतीते अपि, यहाँ पे संधि है, अवग्रह आया और एस का मतलब द है, एस का ओ अ हो जाएगा। व्यतीते प्लस अपि, यहाँ पे विसर्ग नहीं होगा। क्यों विसर्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मात्रा है, ओ नहीं है, ए ऐसा प्रत्यय है, ओ होगा तभी विसर्ग होगा। व्यतीते प्लस अपि, एक मासे, कर्मधारय समास है, मास है पर कितने, 1 मंथ। यदा कूटनाथः पात्राणि न प्रत्ययित्वान् तदा चिन्तामापन्नः वित्तदासः कूटनाथ गृहं गत्वा, सबनकभूत कृदंत है, स्वकीयानि पात्राणि अयाचत। व्यतीते अपि एक मासे, जब इवन आफ्टर अ मंथ पास, यदा वेन कूटनाथ डिड नॉट रिटर्न, कूटनाथ ने जब बर्तन नहीं लौटाए, प्रत्ययित्वान द यूटेंसिल्स, वित्तदास वॉज वरीड went to Kutna's house and asked for his own utensils. कूटनाथः स शोकम अकथयत, पास्ट टेंस का रूप है, अकथयत थर्ड पर्सन सिंगुलर। कूटनाथ कूटनाथ said with dejection, बहुत ही शोक के साथ वह कहता है, भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि, ऑल योर यूटेंसिल्स डाइड, आपके सब बर्तन मर गए हैं। वित्तदासः कोपाविष्ट सन अकथयत, बीइंग ओवरकम विथ एंगर, वित्तदास का बहुत ही क्रोध आया और वह कहता है, एवं कथम भवेत, हाउ विल इट हैपन लाइक दिस, ऐसा कैसे हो सकता है। भोवच्चकः संबोधन विभक्ति, ओ चिट, त्वं मिथ्या वदसि, यू आर टेलिंग अ लाई, तुम गलत बोल रहे हो। निर्जीवाणां पात्राणां मरणं कथम संभवति, संभवति तीतहन्ति, प्रेजेंट टेंस का रूप है। हाउ इज द डेथ ऑफ इनएनिमेट यूटेंसिल्स पॉसिबल। कूटनाथः धैर्यम अवलंब्य शांत वचसा अवदत, उसे तो उसकी तो यह प्लानिंग थी, उसको पता था कि वित्तदास आएगा और इसी तरह की डिमांड करेगा, तो उसको क्या आंसर देना है उसको पता था, पहले से वह प्रिपेयर था। कूटनाथ प्लकिंग अप करेज सेड, वह शांत होकर आंसर देता है, सेड इन क्वाइट मैनर, महोदय ग्रेट मैन, यदि पात्राणाम जन्म भवति, इफ द बर्थ ऑफ द यूटेंसिल्स कैन टेक प्लेस, तर्हि तेषां मरणम अपि भवति, इवन देयर डेथ इज लाइकली। पूर्वजातानि पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति, वर्तमान काल का रूप है, गृहे सप्तमी विभक्ति है। द यूटेंसिल्स बॉर्न अर्लियर आर साइनिंग इन योर हाउस, यानी पात्राणि भवद्भिः दत्तानि तानि मम गृहे मृतानि। द यूटेंसिल्स दैट हैड बीन गिवन बाय यू डाइड इन माय हाउस, तत्र हम किम कर्तुम समर्थः, व्हाट कैन आई डू इन दैट मैटर, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ,
पश्य सी जन्मं भवति पात्राणां मरणे संशय कथम जगति यत् समुत्पन्न नश्यति सर्वथा ध्रुवम भवति जगत नश्यति। यह जो है प्रेजेंट टेंस का रूप है। फर्स्ट देखेंगे जन्मम भवति पात्राणाम, द बर्थ ऑफ यूटेंसिल्स टेक प्लेस। मरणे संशय कथम भवत, हाउ कैन देयर बी अ डाउट अबाउट डेट। अगर उसके जन्म में आपको डाउट नहीं था तो उसकी मृत्यु में आपको डाउट क्यों है। इन दिस वर्ल्ड वॉट एवर इज प्रोड्यूस यत् समुत्पन्न, जो जिसका भी बॉर्न यहाँ पे होता है, सर्वथा नश्यति ध्रुवम, श्योरली गेट डिस्ट्रॉय, उसकी मृत्यु होती ही है। तो आपको इसमें शोक करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रीडी होने के कारण वित्तदास अपने और यूटेंसिल्स को भी खो देता है। अस्तु।